तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और आज मैं बात करने वाला हूं पेनी स्टॉक्स के बारे में। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, या यूट्यूब वगैरह पे भी कई सारे लोग हैं जो कि बताते हैं कि ये 10 रुपये का स्टॉक्स आप बाय कर लो, आने वाले 5-10 सालों में आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। और इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे इंटरनेट पे चल रही है, सोशल मीडिया पे। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू 20 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 5 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया होता है, क्या इन सब स्टॉक्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है। और आज के टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि रिटेल वाले भी होते हैं, या तो ट्रेडिंग में उनको नॉलेज कम होता है स्टॉक मार्केट के बारे में। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो कि होल्डिंग्स करके रखेंगे भाई, 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार क्वांटिटी, मतलब 50 हजार, 60 हजार, लाख लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं पेनी स्टॉक्स में। और मैं ये भी बताऊंगा साथ में कि मैं क्या करता हूँ, या क्या एक रूल्स होना चाहिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी बताऊंगा आपको। और आने वाले वक्त में मैं भी अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बिल्ड करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत छोटे ट्रेडर हैं। तो आने वाले वक्त में जब करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। स्टॉक्स का आइडिया है बट उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि अभी जो ही पैसा उससे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स मीन्स 50 रुपए के नीचे के जो भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो पेनी स्टॉक्स है वो एक कचरा है। और कचरा जो होता है हमेशा कचरा ही रहता है। हाँ, वो कभी ऐसा हो सकता है 10 साल 15 साल में कि कचरा जो चुनने वाले लोग होते हैं वो कचरा चुनते चुनते उनको कभी उसके अंदर एक सोना कुछ मिल जाए या कुछ महंगी चीजें मिल जाए, ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है। इसीलिए पेनी स्टॉक्स में मेरा रिकमेंडेशन आप लोग मानो तो जो 50 रुपए के नीचे के स्टॉक्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, आपने 20 रुपए के भाव में 1 हजार क्वांटिटी लिया तो क्या कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया? और वो 20 रुपए का प्राइस जो है ना, वो 1 रुपया भी आ सकता है और 10 पैसा भी हो सकता है। तो आप समझो कि आपका कैपिटल कितना साफ होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारे स्टॉक्स है, लाइक मिड कैप है, मिड कैप के स्टॉक्स है, बैंकिंग के स्टॉक्स है। मिड कैप के मीन्स 400-500 रुपए के स्टॉक्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट उसके रहते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लार्ज कैप है, एचडीएफसी है, रिलायंस है, टीसीएस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एचसीएल टेक है। इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सुजुकी है, डॉक्टर रेड्डी है। इस तरीके के बहुत स्टॉक्स है जो कि लार्ज कैप है। उसमें क्या होगा, कितना भी मार्केट खराब आएगा ना, तो उसमें 25-30% से ज्यादा का ड्रॉडाउन मतलब नहीं दिखेगा आपको। मैक्सिमम बता रहा हूं, मार्केट टूटता है, मान लो इंडेक्स आपका 15% टूट गया, तो हो सकता है लार्ज कैप के भी स्टॉक्स 20%, 25% टूट जाए। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स होगा ना, जब एक ये अपना ये इंडेक्स अगर 10% गिरेगा तो पेनी स्टॉक 70-80-88% तक टूट जाते हैं। अब पेनी स्टॉक जो होता है कचरा होता है, ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एक रूल, थंब रूल आप लोग बना लो कि कोई भी स्टॉक जिसका वैल्यू 100 रुपए से नीचे हो या उसका प्राइस, वो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। 100 रुपए से नीचे वाले स्टॉक, 100 रुपए के ऊपर में है तो वो जनरली स्मॉल कैप वाले होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको चार्ट्स पे दिख जाएंगे जो कि 100 रुपया, 150 रुपया, 120 रुपया, 130 रुपया। तो ये स्मॉल कैप से मीन्स जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो उनको लिस्टिंग होती है, तो वो सब कंपनियों में एक टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पेनी स्टॉक्स के मुकाबले, जिसमें जैसे आपने 5 स्टॉक्स पेनी में डाला तो हो सकता है 3 आपके पेनी बोल रहा, सॉरी, स्मॉल कैप में डाला तो 5 में से हो सकता है कि 3 नहीं चले। आपने मान लो कि 5 स्टॉक्स में, पांचों में 1-1 लाख रुपए डाला हुआ था, तो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, और दो जो 3 आपको मान लो कि नहीं चले, तो 3 लाख रुपए का वहां लॉस हो गया, 10% तक आ गया मान लो प्राइस का टूट के, तो उधर 2.5 लाख, 3-3.25 लाख रुपए लॉस हो गया। और इधर जो 2 स्टॉक्स आपने जो स्मॉल कैप में डाले थे वो 4 गुना 5 गुना हो गया, तो आपको थोड़े बहुत पैसे तब भी मिल जाएंगे स्मॉल कैप्स के अंदर। लेकिन पेनी स्टॉक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने 5 स्टॉक्स में पेनी में 5 लाख रुपए डाले तो आपके पूरे 90%, 95%, मे भी 100% तक भी पैसे पेनी वाले जा सकते हैं आपके, और जाते ही है जनरली। अब पेनी में भी मिड कैप में भी किस, स्मॉल कैप में, सॉरी, स्मॉल कैप में भी किसको डालना चाहिए? जो प्राइस धीरे 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 अप्रिशिएट होता हो।
ठीक है। आपको चार्ट्स प्रीवियस चार्ट देखना चाहिए, साल भर, 6 महीना, 2 साल, जब तक का उसका चार्ट है तब से लेकर अभी तक करंट तक का चार्ट देखना चाहिए। और उसमें चार्ट्स देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आता है कि ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। अगर फॉलिंग स्टॉक्स है स्मॉल कैप भी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो एक एक बड़े मूव के बाद एक पुल बैक हो ऐसे और फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम करे, वैसे स्टॉक्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये वीडियो जो था जनरली पेनी स्टॉक्स के बारे में था, इसीलिए इस पर मैंने ज्यादा बातें की और साथ में आप लोगों को ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके के स्टॉक्स में करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में मत करो, लार्ज कैप स्मॉल कैप, और आप थोड़े बहुत आपको रिस्क लेना है। आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपए है तो 50,000 रुपये लार्ज कैप में डालो और 20,000 30,000 रुपये तक आप स्मॉल कैप में मिड कैप में डाल सकते हो। और स्मॉल कैप में 20-30 हजार थोड़े बहुत डालना चाहिए। पेनी में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है अपने इंडिया में कि मैं आज पेनी स्टॉक्स खरीद लेता हूँ 4-5, 1-2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, आने वाले टाइम में वो 10 टाइम्स और 100 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से 100 में 1% की है। और आपको लगता है आपका नसीब इतना अच्छा है तो आप डेफिनेटली करो, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और वो कचड़ा है, कचड़े का वैल्यू कभी भी कचड़ा ही होता है, ठीक है ना। और वैसा हो जाए आपके साथ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे हम लोग कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।